राधे राधे सभी भक्तों को। आज है अनंत चौदस। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है, अंत भगवान की। तो उसकी कहानी लेकर आए हैं, अंत भगवान की। सभी लोग श्रवण करें। जो लोग नहीं जानते हैं वो अपने घर में ये कहानी बोलें और अपनी पूजा करें। जय श्री राधे श्याम। एक किसान देवता थे। वो सुबह हल लेके जोतने के लिए जाते थे और उनकी पत्नी पीछे से उन्हें खाना देने जाती थी। तो एक दिन अनंत चौदस का दिन था। किसान देवता सुबह सुबह अपने हल लेके चले गए रोज की तरह। उनकी पत्नी को खाना बनाने में हो गई देर। वो खाना लेके पहुंची नहीं। किसान देवता ने हल वहीं छोड़ा, बैल भी छोड़े और गुस्सा में घर आए। उनने कहा इतना टाइम हो गया, सुबह से हम हल लेके आए, धूप में हल जोत रही है और ये अभी तक खाना लेकर नहीं आ पाई। पता नहीं क्या कर रही हैं घर में। तो घर पे आए, उनने देखा वो अपने खाना बना रही थी, पूजा कर रही थी अंत भगवान की। तो उनने वो अंत उठाए और चूल्हे में डाल दिए। उनने कहा हम भूखे मरे जा रहे सुबह से और तुम जब पूजा में लगी हो। आओ तो हम पूजा करवाएं। सब ने अंत भगवान अनंत उठा के चूल्हे में डाल दिए। तो उनको हो गया कोढ़, किसान देवता को जो कोढ़ हो गया तो बहुत परेशान। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने अनंत भगवान का अनादर किया है, अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारे कोढ़ हो गया है। अब तुम जाके भगवान से प्रार्थना करो तो वो ही सही करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो चल दिए अनंत भगवान को मनाने के लिए। रास्ते में जब जा रहे थे तो एक गाय मिली। उनने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? उन्हें जा रहे अनंत भगवान से मिलने। तो उनने कहा जा रहे हो तो हमारी भी पूछा ना। उन्हें क्या पूछा है? हमारा एन कसा रहता है, कोई दूध ही नहीं निकालता। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछ आएंगे। फिर वो आगे चले तो एक आम का पेड़ मिला। तो आम के 2 पेड़ खड़े थे। उनने भैया कहाँ जा रहे हो? उनने अनंत भगवान से मिलने। तो उन्होंने कहा हमारी भी पूछा ना। उन्होंने क्या? हमारे पेड़ पे इतने फल लगते हैं लेकिन कोई खाता नहीं है तोड़ के। ना कोई हमारी छाया में बैठता है, ना कोई हमारे फल खाता है। तो हमारी भी पूछ आना। उन्होंने कहा ठीक है, पूछ आएंगे। और आगे चले तो एक 2 ताल मिले उनको। उन्होंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अनंत भगवान से मिलने जा रहे। तो जा रहे तो हमारी भी पूछ आना। उन्होंने क्या? उन्होंने कहा हमारा कोई पानी नहीं इस्तेमाल करता है, ना हमें नहाता है, ना कोई हमारा पानी भरता है, ना कोई हमारा पानी इस्तेमाल ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछ आएंगे। और आगे चले जब तो उनको एक घोड़ा मिला। तो घोड़ा ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अनंत भगवान से मिलवे। तो जा रहे हो तो मेरी भी पूछे ही हो। उन्होंने कहा पूछे हैं? क्या हमारे जीन कसी है पीठ पे, लेकिन कोई सवारी नहीं करता। उनने कहा ठीक है। तो वे पूछ आए। फिर और आगे चले तो एक गांव मिला। तो गांव में हर साल आग लग जाती थी। उनने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? अनंत भगवान से मिलने जा रहे हो। उन्हें जा रहे हो तो मेरी भी पूछे ही हो। उन्होंने कहा हमारे गांव में हर साल आग लग जाती है। उन्होंने कहा ठीक है, पूछे आएंगे। और आगे गए तो उनको अनंत भगवान जब मिले तो उनने जाके चरणों में उनके सिर रखा और माफ़ी मांगी। उनने कहा हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई और आइंदा से हम आपकी पूजा पूरे विधि विधान से करेंगे। तो भगवान खुश हो गए और उनकी काया सही कर दी। कोढ़ ठीक हो गया, खूब अच्छे सुंदर बन गए। अब उनने कहा कि भगवान हमें एक गाय मिली थी रास्ते में, उसने पूछा है कि उसका एन कसा रहता है, कोई दूध नहीं दोता। तो उनने कहा तुम जाना, बछड़ा ढीलना और दो लेना और गाय को अपने साथ ले जाना। उनने कहा ठीक है। उनने कहा 1-2 पेड़ मिले थे आम के, उनके कोई फल नहीं खाता है। उन्हें पेड़ों के नीचे माया गड़ी है, उस पर बैठे हैं 2 विषैले सर्प। उनकी वजह से वो पेड़ उनके फल कड़वे हो जाते हैं।
इसीलिए कोई खाता नहीं है। तुम जाना, सर्पों को दूध रख देना, वो निकल जाएंगे, और तुम माया खोद लेना, माया अपने साथ ले जाना, तो पेड़ों के फल सही हो जाएंगे और सब लोग खाने लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने कही आगे चले, मैंने कही एक गांव मिला था, उस गांव में रोज आग लग जाती है, हर साल मतलब आग लग जाती है उस गांव में। उन्होंने कहा उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या कुंवारी है, उसकी सब मिल के शादी करवा दें गांव वाले, गरीब ब्राह्मण है, तो उसके अभिशाप से उस गांव में आग लगती है, और जब गांव वाले मिलके उसकी शादी करवा देंगे तो आग लगना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा 2 ताल मिले थे, 2 तलैया थी, उनका पानी कोई इस्तेमाल नहीं करता है। उन्होंने कहा हमारी पूछियो। तो उन्होंने 2 तलैया जो हैं वो पहले जन्म की सौत हैं, इसलिए उनका कोई पानी नहीं पीता है। तुम 7 बार इस ताल का जल उसमें डालना और 7 बार उसका इसमें डालना, फिर वो मिल जाएंगी, दोनों सही हो जाएंगी और उनका जल सब लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें एक घोड़ा मिला था, उसने कहा जीन कसी है, कोई सवारी नहीं करता है। तो उन्होंने कहा घोड़े की पीठ पे जो जीन कसी है उसमें एक नागिन है, जो सवारी करता है वो नागिन उसको खा लेती है, वो मर जाता है, इसीलिए कोई सवारी नहीं करता है। तुम जाना, उस नागिन को मार देना और घोड़े को अपने साथ ले जाना। उनने कहा ठीक है। तो वो फिर वहाँ से आए, उनने वो 7 जो 2 तलैया मिली थी उनका 7 बार पानी इसमें डाला, 7 बार उसमें डाला, वो तलैया सही हो गई, लोग पानी इस्तेमाल करने लगे। फिर वो गाँव मिला, उनने कहा भैया पूछे आए, नहीं पूछे आए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे गांव में एक गरीब ब्राह्मण की बेटी कुंवारी है, उसके हिसाब से तुम्हारे गांव में हर साल आग लगती है, सारे गांव वाले मिलके उसकी शादी करा दो, आग लगना बंद हो जाएगा। तो उनने कहा ठीक है। उन गांव वालों ने मिलकर उसकी शादी करा दी, उनके गांव की आग लगना बंद हो गई। ऐसे वो आगे चले तो आम मिले, उनने कहा, आम ने कहा भैया पूछे आए, नहीं पूछे आए, तुम्हारे नीचे वो माया है जिससे तुम्हारे फल कड़वे हो जाते हैं, सर्प बैठे हैं। तो उनने सरपन को दूध पिवा और उनसे कही महाराज हट जाओ जिनसे, माया खोद लई भल लई, और वे मनते आगे बढ़ गए। तो एक घोड़ा मिला, उनने कहा, घोड़ा ने कहा हमारी पूछे आए, नहीं पूछे आए, तुम्हारी जीन में एक नागिन है, वो सवार जो भी सवारी करता है उसको खा लेती है, वो मर जाता है, इसीलिए तुम्हारे पीठ पे कोई सवारी नहीं करता है। उनने जीन में से नागिन को मार दिया निकाल के, और उसकी सवारी करी और उसे अपने साथ ले गए। आगे चले तो गाय मिली, नहीं भैया हमारी पूछे आए, नहीं पूछे आए, मैंने बछड़ा ढीलो गैया दोई और अपने संग ले गए। ऐसे उनका कोड, भगवान की कृपा से उनका कोड भी ठीक हो गया, धन संपदा भी हो गई सब, और सब कुछ हो गया ठीक ठाक। जैसी उनकी रखी लाज, तैसी प्रभु सबकी राखियो। जय अनंत भगवान की जय हो प्रभु।